नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, राज्य विधानमंडल एवं विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक राज्य है आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। और विधानमंडल में कौन कौन होगा दोस्तों? एक तो राज्यपाल होगा और एक या दो सदन होंगे। एक या दो सदन क्यों बोल रहा हूँ मैं दोस्तों? क्योंकि विधानसभा तो सभी राज्य में होगा ही होगा, क्योंकि विधानसभा है लोकतांत्रिक सभा। और इसके अलावा विधान परिषद भी कई राज्यों में होती है, लेकिन राजस्थान जो है दोस्तों हमारा, वहाँ पर केवल विधानसभा ही है। तो आर्टिकल 168 यानी 168 कहता है दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल में राज्यपाल के साथ एक या दो सदन होते हैं, और राजस्थान में एक ही सदन है। तो दोस्तों, राज्यपाल के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में पिछले चैप्टर में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विधानसभा के बारे में। जिन राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद दोनों होते हैं वे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहलाते हैं। दोस्तों, जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं यानी विधानसभा व विधान परिषद, तो वो दोनों वह विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानमंडल कहलाता है। आर्टिकल 169 क्या कहता है दोस्तों? किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास होगा। प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा आएगा। और हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त किया गया है। यानी दोस्तों, किसी भी राज्य में विधानसभा व विधान परिषद दोनों होते हैं तो वह द्विसदनात्मक विधानमंडल कहलाता है। और आर्टिकल 169 कहता है दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करना या नहीं करना संसद के ऊपर है, लेकिन प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा ही आएगा। यानी विधानसभा चाहेगा तो वहाँ विधान परिषद होगा, अगर विधानसभा नहीं चाहेगा तो विधान परिषद नहीं होगा। लेकिन अधिकार किसके पास है दोस्तों? ये संसद के पास है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को दोस्तों समाप्त किया गया है। विधान परिषद एक परमानेंट सदन है, जबकि ये परमानेंट सदन नहीं है। तो आर्टिकल 168 कहता है दोस्तों प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा, और 169 कहता है कि विधान परिषद हो या ना हो वह किस पर निर्भर करता है? संसद पर। और अब आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 170 की। विधानसभा के गठन या संरचना का उल्लेख यह बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 170 में, यानी 170 में इसका उल्लेख किया गया है। विधानसभा को दोस्तों जनता का सदन, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार या जनता के द्वारा चुने हुए विधायक जो है दोस्तों इसमें बैठते हैं, इसलिए जनता का सदन कहलाता है। निर्वाचित सदन, निर्वाचित होकर आते हैं सभी सदस्य, इसलिए निर्वाचित सदन कहलाता है। लोकप्रिय सदन, जनता द्वारा चुने हुए सदस्य इसमें आते हैं, इसलिए लोकप्रिय भी है। अस्थायी सदन इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सदन 5 साल या जब तक कि इसका बहुमत है तब तक ये सदन चलता है, इसलिए अस्थायी सदन है दोस्तों। ये परमानेंट सदन नहीं है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप देखते आ रहे हैं जैसे राजस्थान में हर बार नई सरकार ही आती है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लगातार आप देख रहे हैं। निम्न सदन भी कहते हैं दोस्तों इसे। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, व न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। दोस्तों, विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, व न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी तो आवश्यक है ही है। इसके अपवाद भी है दोस्तों, कुछ राज्य जहाँ पर एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, सीटों की संख्या जो है वह वहाँ की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। अब जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ सीटों की संख्या भी अधिक होगी, और जहाँ पर जनसंख्या कम होगी तो वहाँ सीटों की संख्या भी कम होगी। अपवाद में दोस्तों 60 से कम जो सीटें हैं वह गोवा में हैं, मिजोरम में 40 हैं, गोवा में 40 हैं, सिक्किम में 32 है, पांडिचेरी में 30 है। यानी इन सभी में जो है वह 60 से कम सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए अपवाद, तो आपको ये ध्यान रखना है गोवा मिसी पांडिचेरी, यानी गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पांडिचेरी, ये सभी जो है कम सीटों वाले हैं, जहाँ पर कि 60 से कम है, अपवाद है ये। और सर्वाधिक सीट कहाँ पर है दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 403 सीटें हैं विधानसभा की। और सीटों का निर्धारण जैसा कि मैंने आपको बताया जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। अब दोस्तों जनसंख्या भी कौन सी? जनगणना 2011 नहीं दोस्तों, ये जनगणना 1971 के अनुसार है तथा 2026 तक इसे बदला नहीं जाएगा। यानी 1971 की जो जनगणना है उसके अनुसार इसे चलाया जाएगा। यह जो हमारी सीटों की संख्या है वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही है।
ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो विधानसभा की सीटें हैं वो कौन सी जनगणना के अनुसार है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो दोस्तों, 1971 आपको जवाब देना है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान व साधारण बहुमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, और जो मतदाता है उसकी न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं दोस्तों वो निर्वाचन के द्वारा होते हैं। जैसे राजस्थान की आपकी सरकार है वर्तमान अशोक गहलोत सरकार, तो वह किनके द्वारा चुनी गई है? आप लोगों के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होता है, यानी हर जो वयस्क व्यक्ति है वह उसका एक मत होता है, और वह अपने मत का प्रयोग करके सरकार चुनता है अपने राज्य की। और ये वयस्क मताधिकार जो है सार्वभौमिक, वो उस आधार पर आपकी मतदान होता है। और साधारण बहुमत प्रणाली के हिसाब से जो जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह बंदा आपकी ओर से विधानसभा में जाता है, यानी वही आपका एमएलए या विधायक होता है। एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, यानी एक क्षेत्र से एक सदस्य, एक क्षेत्र से दोस्तों एक ही सदस्य चुना के जाएगा, एक क्षेत्र से दो सदस्य नहीं जाएंगे। जैसे कि आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से एक ही व्यक्ति जाता है, तो वह एक सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कहलाती है। ये आप अगर अपने क्षेत्र पर या अपने राज्य के बारे में या अपने ज़िले के बारे में अगर सोचते हुए दोस्तों इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा ये दोस्तों। अब बात करते हैं आरक्षण की। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण भी है इसमें। आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332 क्या कहता है दोस्तों? जिन राज्यों में जिस प्रकार से SC/ST की संख्या है उनमें उसी प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो एक तो दोस्तों चुना जाता है वयस्क मताधिकार द्वारा, और आरक्षण भी है इसमें, सीटों पर आरक्षण है। ऐसा नहीं है कि आरक्षण मिला और वह सीधा चला गया। आरक्षण मतलब वह सीट आरक्षित हो गई है, उस सीट से केवल SC या ST का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ये आरक्षण है। ये नहीं कि अगर उससे कोई भी चुनाव लड़ लेगा वहाँ उस सीट से केवल SC या ST का जो भी जिस आरक्षण दिया गया वही चुनकर जाएगा, और वो उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करेगा। बताया गया है किसमें? आर्टिकल 332 में। इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका होता है मनोनयन। मनोनयन में आप आर्टिकल 333 है, उसके तहत अगर आवश्यक हो तो राज्यपाल एक सदस्य का मनोनयन विधानसभा में करेगा आर्टिकल 333 के द्वारा। कर्नाटक में देखा होगा दोस्तों आपने, राज्यपाल ने एक सदस्य का मनोनयन करा था, अगर आपको याद हो। लेकिन तब तक काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है दोस्तों वर्तमान राजनीति में। तो जो कर्नाटक है उसमें एक सदस्य मनोनीत करने की बात हुई थी। जो एंग्लो इंडियन एक सदस्य होता है उसे राज्यपाल जो है मनोनयन कर सकता है। लेकिन संविधान के 104वें संविधान संशोधन जो कि लेटेस्ट है हमारा 2020 में संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है, यानी अब मनोनयन नहीं हो सकता है। 104वें संविधान संशोधन के अनुसार 2020 से जो एंग्लो इंडियन एक सदस्य चुन सकते थे, जहाँ पर कि एंग्लो इंडियन जनसंख्या अधिक थी, तो उसके हिसाब से एक सदस्य अगर नहीं मिल पाता था पर्याप्त तरीके से, तो वहाँ पर मनोनयन हो सकता था। तो वह अभी से समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। अब बात करते हैं दोस्तों योग्यता की। तो एक तो बात हो गई दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल में कौन शामिल होगा? राज्यपाल और एक सदन या दो सदन। तो एक सदन हमारा हो गया विधानसभा। अब विधानसभा है तो उसके चुनाव कैसे होंगे? एक सदस्य एक जगह से एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति का एक वोट, एक सदस्य एक जगह से चुना जाकर सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा चुना जाएगा। अब उस व्यक्ति की योग्यता क्या होगी दोस्तों? योग्यता कोई ज़्यादा योग्यता नहीं है। विधानसभा के सदस्य की जो योग्यता है वह यह है कि वह भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम 25 वर्ष की आयु से पूरी करना आवश्यक है। 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं चलेगा। यह एक योग्यता है इसकी। और कार्यकाल, ये अस्थायी सदन है दोस्तों, यानी राज्यपाल कभी भी इसे भंग कर सकता है। जैसे कि हमने राज्यपाल की शक्तियों में आपने बात करी थी कि राज्यपाल कभी भी सदन को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री में भी हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, और मुख्यमंत्री कब तक रह सकता है? जब तक कि बहुमत प्राप्त है। तो इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा गया है। देखिए सामान्य रूप से इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी बहुमत प्राप्त न होने पर ये कभी भी भंग
किया जा सकता है और पहले किया भी गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अधिवेशन की। अगर सदन बना है तो उसका अधिवेशन भी होगा और अधिवेशन के कुछ नियम भी होंगे। पहली बात, चुना गया है और अब अधिवेशन, एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना अधिवेशन आवश्यक है। प्रथम अधिवेशन के अंतिम दिन व द्वितीय सत्र के प्रथम दिन के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 2 बैठकों के मध्य में 6 माह से अधिक का जो है समय नहीं होना चाहिए। सत्रावसान किसे कहते हैं दोस्तों? 2 बैठकों के मध्य का समय। विघटन, यदि सदन को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाता है तो उसके बाद दोबारा चुनाव होकर सदस्य चुना जाता है, यह विघटन कहलाता है। सत्रावसान क्या होता है दोस्तों? 2 बैठकों के मध्य का समय होता है। अधिवेशन, जो अधिवेशन बुलाया जाता है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार ये जरूर होता ही होता है। गणपूर्ति, अब दोस्तों बात करते हैं गणपूर्ति की। किसी बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति कहलाती है। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर 200 सदस्यों की विधानसभा है राजस्थान की और कोई भी 2 लोग आए और विधानसभा शुरू हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें गणपूर्ति यानी कि कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए, वह 1/10। तो विधानसभा की गणपूर्ति 1/10 होती है, वह संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। 2 चीज़ें हैं दोस्तों इसमें, एक तो 1/10 होना आवश्यक है और कम से कम जो है 10 भी हो सकती है। 10 किस लिए दिया है एग्जाम्पल हमने कि जैसे अभी हमने कई राज्यों की बात की जिनमें कि 40 ही सदस्य हैं, तो 40 का अगर 1/10 निकाले तो 4 होंगे, तो 4 सदस्य मिलकर भी सदन नहीं जा सकते, कम से कम 10 सदस्य का होना आवश्यक है। तो राजस्थान के बारे में बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान की गणपूर्ति कितनी होनी आवश्यक है। देखते हैं आपका जवाब। अब बात करते हैं दोस्तों विधानसभा के पदाधिकारी। तो विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, और इनका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 178 में। ये दोनों विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। पदाधिकारी के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है। ये दोनों सबसे पहले तो जरूरी है कि दोस्तों विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं और पदाधिकारी के रूप में इन्हें कोई शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। और बात करें अगर त्यागपत्र देने की, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देगा। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताएं थोड़ा कमेंट करके। 15वीं विधानसभा भी चल रही है और हमारे 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 179, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना व त्यागपत्र देना तथा उन्हें पद से हटाने के प्रावधान इस आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल 180, इस आर्टिकल में विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कर्तव्य व शक्तियों की बात की गई है। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना जो है वह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका कार्य है। विधानसभा के सदस्यों को विषयों पर बोलने की अनुमति देना, विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, ये किसका कार्य है दोस्तों? अध्यक्ष का। विधानसभा में दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण यह भी कौन करता है दोस्तों? यह भी विधानसभा अध्यक्ष करता है, यह राज्यपाल नहीं करता है। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं दोस्तों, और वही मंत्रिमंडल के सदस्य किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को। विषय पर मतदान के दौरान बराबर मत मिलने पर निर्णायक मत देना, यानी दोस्तों कोई विषय है जिस पर कि मतदान चल रहा है सभा में, विधानसभा में, तो अगर निर्णायक मत की बात आ रही है तो वह फिर निर्णायक मत जो है वह हमारे अध्यक्ष का ही होगा। 4 फरवरी 1982 में केरल विधानसभा में निर्णायक मत का उपयोग किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले निर्णायक मत कहाँ उपयोग किया गया, तो 4 फरवरी 1982 में केरल विधानसभा में निर्णायक मत का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 181 की। जब विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उस दौरान उनका पीठासीन की भूमिका में न होना, यानी उस दौरान ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। जब दोस्तों बात उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटाने की होती है, ये उस दौरान उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं और उनका पीठासीन की भूमिका नहीं होगी, यानी उस दौरान ये अध्यक्ष नहीं करेंगे और न ही ये निर्णायक मत दे पाएंगे उस दौरान। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ साधारण विधेयक के संबंध में।
तो साधारण विधेयक दोस्तों राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद दोस्तों केवल इसे रोक सकती है 4 महीने के लिए साधारण विधेयक को, लेकिन वापस उसे पारित करना ही होता है, क्योंकि जो विधानसभा यानी विधानसभा जो है वह जनता द्वारा चुनाव सदन है। तो उसके द्वारा अगर कोई विधेयक पास है तो विधान परिषद उसे अधिकतम केवल रोक सकती है 4 महीने के लिए, वह उसे परमानेंटली निष्कासित नहीं कर सकती है। पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है। यानी दो बार कैसे रोकेगी दोस्तों 4 महीने के लिए? पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने के लिए रोक सकती है। इसी प्रकार धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण स्वीकृति से विधानसभा में रखा जाएगा। जैसा कि हमने दोस्तों राज्यपाल की शक्ति में हमने पढ़ा था कि धन विधेयक जो है वह राज्यपाल की पूर्ण स्वीकृति से ही विधानसभा में रखा जाएगा। और वहाँ पर हमने दोस्तों बड़ी डिटेल में चर्चा भी करी थी कि धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं वो कौन निर्धारित करेगा दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। दोस्तों साधारण विधेयक को तो विधान परिषद जो है वह 40 दिन तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन के अंदर विधान परिषद अपनी सिफारिशों सहित पारित कर सकती है। मानना या न मानना किसके ऊपर निर्भर है? विधानसभा के ऊपर निर्भर है। सरकार पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां, सरकार पर दोस्तों नियंत्रण भी जो है विधानसभा के द्वारा ही होता है। और जो मंत्री परिषद जो है वह भी उत्तरदायी किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ सदन है ये। सरकार सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है, अर्थात सरकार पर नियंत्रण भी निम्न सदन में ही रखा जाएगा। अब कैसे रखती है दोस्तों जो सरकार पर नियंत्रण जो है? जो विपक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर नियंत्रण करते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें, तारांकित, अतारांकित व अल्प सूचना। दूसरा है दोस्तों निंदा प्रस्ताव द्वारा। पहला तो हो गया प्रश्न पूछकर कर सकते हैं, विपक्ष प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव पारित कर सकता है, यह भी विपक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये कोई भी ला सकता है। कोई चर्चा चल रही है जिस पर कि ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं तो यह कोई भी ला सकता है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछना हो गया, यानी प्रश्न पूछा फिर पूरक प्रश्न, उसके प्रश्न का प्रश्न भी पूछा, ये प्रश्न व पूरक प्रश्न कहलाता है दोस्तों। कटौती प्रस्ताव, कोई कटौती का प्रस्ताव है वह ला सकता है। काम रोको प्रस्ताव, तो ये सभी प्रस्तावों के द्वारा दोस्तों अंकुश लगाया जाता है विधानसभा के ऊपर। तो दोस्तों विधानसभा के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली है। अब थोड़ा हम विधानसभा से जो हमारी पुरानी विधानसभाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य की जो राजस्थान है वहाँ की प्रथम विधानसभा जो है वो 1952 में चुनी गई। 1952 से 1952 तक चली है और 4 जनवरी 1952 से लेकर 24 जनवरी 1952 के बीच में चुनाव हुए थे ये। और मतदान प्रतिशत था दोस्तों 36.69 यानी 36.69% जो है यह हुआ था। और उस समय सीट थी 160। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कितनी सीटें थी प्रथम जो है विधानसभा में, तो आपका जवाब होगा 160। और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वह थे टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास व मोहनलाल सुखाड़िया। 3 मुख्यमंत्री थे दोस्तों इस विधानसभा में। यानी पहली विधानसभा 1952 से 57 और सीटें थी 160। अब बात करते हैं 23 फरवरी 1952 को दोस्तों विधानसभा गठन हुआ था और ये हुआ था सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। और पहली जो महिला विधायक थी हमारी वो थी यशोदा देवी बांसवाड़ा से। और प्रोटेम स्पीकर तब चुने गए थे हमारे महाराजा संग्राम सिंह। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर क्या होता है इस बारे में आप बताएंगे मुझे? प्रोटेम स्पीकर मैं बताता हूँ दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर जो है विपक्ष का एक वरिष्ठ विधायक जो होता है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो कि विधानसभा के बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है और उसकी जो वरिष्ठता है वह उसके जो विधानसभा में उसने कितना प्रतिनिधित्व किया है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो प्रोटेम स्पीकर थे महाराजा संग्राम सिंह।
प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत। और इसमें उपचुनाव हुए थे 17। पहली महिला मंत्री कौन थी दोस्तों? कमला बेनीवाल 1954 में। 1 नवंबर 1956 अजमेर मेरवाड़ा का विलय, पहले यहाँ धारा सभा थी और सदस्य संख्या 30 थी। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों अजमेर जो है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ, जैसा कि आपने एकीकरण में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे पहले वहाँ क्या थी? धारा सभा। और धारा सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। अगर आपसे पूछा जाए धारा सभा क्या थी, तो अजमेर मेरवाड़ा में विलय के समय यहाँ पर धारा सभा थी और उसकी सदस्य संख्या 30 थी। और हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के पहले से मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था विलय से पहले। और दूसरी विधानसभा जो है 1957 से 1962 के दौरान हुई और इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। धारा सभा भी दोस्तों याद रखना आपको, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अजमेर मेरवाड़ा में थी ये, 30 सदस्य थे। दूसरी विधानसभा दोस्तों, दूसरी विधानसभा हुई हमारी 1957 से लेकर 1962 तक के और अध्यक्ष थे इसके रामनिवास मिर्धा और कुल सीटें थी इसकी 176। यानी दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा टोटल सीटें थी हमारी 176। पहली में 160, दूसरी तीसरी में 176। और तीसरी विधानसभा में दोस्तों 1962 से लेकर 1968 तक की थी और इसके भी जो अध्यक्ष हैं वह रामनिवास मिर्धा ही थे। इसके बाद बात करते हैं चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा दोस्तों 1967 से लेकर 1972 तक थी और उसके अध्यक्ष थे निरंजन दास आचार्य और सीटें दोस्तों 184। पांचवी विधानसभा 15 मार्च 1972 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक लगभग 1.5 महीने ज़्यादा चली, 5 वर्षों से। यानी ये जो है दोस्तों ये 5 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा चली थी। अगर सबसे अधिक समय तक चलने वाली विधानसभा है राजस्थान की, जो कि पहले 5 साल से अधिक चलने वाली है, तो वह 5वीं विधानसभा है जो कि लगभग 1.5 महीने ज़्यादा चली थी और इसके अध्यक्ष थे राम किशोर व्यास और इसमें सीटों की संख्या थी 184। अब बात करते हैं दोस्तों छठी विधानसभा। तो छठी विधानसभा जो है 1970 से लेकर 1980 तक चली थी और इसके अध्यक्ष थे महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर, 2 अध्यक्ष थे इसमें। और 1978 से लेकर 80 तक ये चली थी और समय पूर्व भंग होने वाली ये पहली विधानसभा थी। यानी ये कितने साल चली थी? 1970 से 1980 तक। और इसी बीच में इसके 2 अध्यक्ष भी थे, महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। समय पूर्व भंग होने वाली प्रथम विधानसभा और पहली बार 200 सीटों पर चुनाव हुआ था किसमें? छठी विधानसभा में। पहली बार गैर कांग्रेसी जो है ये सरकार बनी थी इसमें। सातवीं विधानसभा नियत समय पूर्व गठित होने वाली प्रथम विधानसभा, यानी नियत समय से पहले ही गठन हो गया था इसका और 1980 से 1985 तक चली थी। 1980 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए और अध्यक्ष थे इसके पूनम चंद बिश्नोई। अब बात करते हैं 8वीं विधानसभा की। 1985 से लेकर 1990 तक चली दोस्तों ये और अध्यक्ष थे इसके हीरालाल देवपुरा और दूसरे अध्यक्ष थे गिरिराज प्रसाद तिवारी। अब बात करते हैं 1990वीं विधानसभा की। 1990 से लेकर 1992 तक चली दोस्तों ये और समय पूर्व भंग होने वाली ये दूसरी विधानसभा थी। पहली विधानसभा अभी आई थी और दूसरी विधानसभा समय पूर्व भंग होने वाली ये आ गया और इसके अध्यक्ष है दोस्तों हरिशंकर भाभरा। 9वीं विधानसभा समय पूर्व भंग होने वाली दूसरी विधानसभा हो गई है। और पहली विधानसभा कौन है समय पूर्व भंग होने वाली? छठी विधानसभा और उसके बाद आपकी 9वीं विधानसभा। अब बात करते हैं 10वीं विधानसभा की। 10वीं विधानसभा 1993 से लेकर 1998 तक चली। 1993 मध्यावधि चुनाव हुए और अध्यक्ष हरिशंकर भाभरा रहे इसके और शांतिलाल चपलोत रहे। 1995 से 1998 तक चपलोत जी रहे, उससे पहले हरिशंकर भाभरा जी। फिर बात करते हैं दोस्तों 11वीं विधानसभा की। ये चली दोस्तों आपकी 1998 से लेकर 2003 तक और इसके थे दोस्तों अध्यक्ष परशुराम मोरडिया।
अब बात करते हैं 12वीं विधानसभा। तो वो थी दोस्तों 2003 से लेकर 2008 तक, और इसकी अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। फिर बात करते हैं 13वीं विधानसभा, 2008 से लेकर 2013 तक चली, और अध्यक्ष थे दोस्तों इसके दीपेंद्र सिंह शेखावत। 14वीं विधानसभा दोस्तों 2013 से लेकर 2018 तक, और अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। और 15वीं विधानसभा दोस्तों जो कि अभी चल रही है, विधानसभा चुनाव 7 दिसंबर 2018 को हुए, और अध्यक्ष इसके कौन है, मैंने पूछा था आपसे, सीपी जोशी जी हैं इसके अध्यक्ष, डॉक्टर सीपी जोशी अध्यक्ष हैं। और पहली बार ईवीएम व वीवीपैट मशीन का उपयोग करके ये चुनाव हुए हैं, और 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं। एक सीट जो है अलवर की, उस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था। और मतदान प्रतिशत है दोस्तों 74.21% इसका मतदान प्रतिशत रहा। तो दोस्तों अब हमने बात कर ली है विधानसभा की, राज्यपाल की हम बात पहले ही कर चुके हैं, मुख्यमंत्री की हम बात पहले ही कर चुके हैं। विधानसभा जनता का सदन, उसके बारे में हमारी चर्चा हो गई है। दोस्तों बने रहिए लगातार हमारे साथ, और हम आगे भी जो है वह राजनीति विज्ञान की बाकी सभी चर्चाओं में भी आगे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।